ये तस्वीरें अफ्रीकी देश नाइजीरिया की हैं, जहां के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो विमान से उतरते ही उन्हें एक चाबी सौंप दी गई, जो सोने या पीतल की हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि चाबी क्यों दी गई। क्या इस चाबी का हिंदुस्तान से कोई कनेक्शन है? अमेरिका से लेकर रूस तक में मोदी को गुलदस्ता दिया जाता है। इंडिया में मोदी किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें गीता भेंट की जाती है। फिर नाइजीरिया में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें चाबी दे दी गई, जो कि ना किसी ताले में लगती है, ना ही राजा के खजाने से इसका कोई जुड़ाव है। क्या हिंदुस्तान से इसकी कोई कहानी जुड़ी हुई है? ये समझने के लिए आपको दूसरी तस्वीर देखनी होगी। ये दूसरी तस्वीर और हैरान करने वाली है, जिसे देखकर खुद मोदी भी दंग थे। दरअसल मोदी को रिसीव करने 10 साल की एक बच्ची पहुंची थी, जो विमान की सीढ़ियों पर मोदी का स्वागत करती है। पीएम मोदी को गुलदस्ता भेंट करती है। मोदी के साथ खड़े कमांडोज भी ये सोचकर दंग थे कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति कहां हैं। वो तो खुद एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव करने आने वाले थे। तभी नाइजीरियाई राष्ट्रपति टिनुबू वहां आते हैं, मोदी से हाथ मिलाते हैं। उनके साथ मंत्री न्योसेम विके भी होते हैं, जिन्होंने मोदी को चाबी सौंपी थी। उनके साथ एक महिला भी होती है, जो पीएम मोदी से हाथ मिलाती है। वहां के लोग बताते हैं कि 23 करोड़ आबादी वाले नाइजीरिया में चाबी को विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहां लड़कियों के बारे में कभी कहा जाता था कि उन्हें सिर्फ कागजों पर ही अधिकार मिले हैं, पर सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही। मोदी चौथे ऐसे पीएम हैं जो नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। उनके पहले पंडित नेहरू, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह नाइजीरिया गए थे। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि नाइजीरिया भारत के लिए जरूरी क्यों है। जो लोग कहते हैं मोदी ऐसे ही कई देशों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें भी शायद ये बातें नहीं पता होंगी। नाइजीरिया 2 हिस्सों में बटा है। उत्तरी हिस्से में जहां मुस्लिम ज्यादा है, तो वहीं दक्षिणी में ईसाई ज्यादा है। इसके पास तेल और गैस का एक बड़ा भंडार है। भारतीय कंपनी एयरटेल वहां दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। भारत की करीब 150 कंपनियां नाइजीरिया में है। वहां करीब 27 अरब डॉलर का निवेश भारत ने किया है। नाइजीरिया से भारत का जुड़ाव महात्मा गांधी के दौर से है। चूंकि नाइजीरिया एक अफ्रीकन देश है और अफ्रीका में ही गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और फिर अफ्रीकियों में भी गांधी ने नया जोश भरा था। इसीलिए वहां के लोग गांधी को आज भी मानते हैं, भारत को काफी अहमियत देते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। 17 साल बाद जब हिंदुस्तान के पीएम वहां जाते हैं तो स्वागत में भारतीय मूल के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मोदी की मुलाकात वहां रह रहे भारतीय मूल के उन लोगों से होती है, जिनमें कोई तिरंगा लिए खड़ा था तो कोई महाराष्ट्र से जुड़ा एक लेटर फोटो फ्रेम करवाए खड़ा था। लेकिन उन सब के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसने मोदी से बरसों पुरानी यादें ताजा करवा दी। उसने मोदी और उनकी मां की उन तस्वीरों के फोटो फ्रेम पकड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मोदी आज भी भावुक हो जाते हैं। इनसे मुलाकात के बाद मोदी सीधा नाइजीरिया राष्ट्रपति आवास में पहुंचते हैं, जहां नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से उन्हें सम्मानित किया गया। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद ये सम्मान पाने वाले मोदी दूसरे विदेशी होंगे। अब तक 15 देशों ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि अब तक 15 देशों ने मोदी को ऐसे ही सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।